नमस्कार। आज फिर से हम आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आए हैं। आज आपके सामने एक नियम रखने जा रहा हूँ। ये शास्त्रों में ही दिया गया नियम है। इस नियम से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी भाव का फल कैसे नाश होता है। ऐसे तो कई प्रकार की टेक्निक्स है ज्योतिष में, जिससे हम जान सकते हैं कि भाव का फल कैसे नाश होता है। लेकिन एक एडवांस टेक्निक और एक नियम आप इसको बोल सकते हैं, जो आपके समक्ष में आज रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखने जाऊंगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आज का जो विषय रहेगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि भाव का फल कैसे नाश होता है। किसी भी भाव का, जो भी भाव आप देख रहे हो, समझ रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उस भाव का फल कैसे नाश हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके समक्ष एक नियम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जिस भी भाव का आपको विचार कर रहे हो, उस भाव को आपने मार्क करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, जिस भी भाव का विचार कर रहे हो उसका जो अष्टमेश है, जिस भी भाव का, उस भाव से जो 8th हाउस है, उस 8th हाउस में जो राशि है, जो उसका स्वामी है, उसको अष्टमेश बोला जाता है। उसको आपने मार्क कर लेना या नोट कर लेना है, अष्टमेश। ठीक है। अगर आप लगन भाव का विचार कर रहे हो, ठीक है, तो लगन से जो अष्टमेश होगा उसको आपने साइड में लिख लेना या मार्क कर लेना। तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे कि नमाज कुंडली को देखेंगे। नमाज कुंडली में क्या देखेंगे, नमाज कुंडली में जो अष्टमेश है वो कौन सी राशि में बैठा है उसको पकड़ेंगे। उसी के साथ 4 नंबर में हम क्या देखेंगे, 4 नंबर पे हम देखेंगे शनि देव का गोचर। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है इस नियम को जानने के लिए। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। सबसे पहले जिस भी भाव का हमें समझना है, विचार करना है, उस भाव को आप साइड में लिख लीजिए। उस भाव से जो अष्टमेश है, अष्टमेश मतलब जिस भी भाव का विचार कर रहे हो उससे 8 घर आगे चलकर जो राशि पड़ेगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वो ग्रह अष्टमेश कहलाएगा। उसको आपने साइड में लिख लेना है। फिर तीसरे नंबर में हमने क्या करना है कि अष्टमेश नमांश में कौन सी राशि में बैठा है। ठीक है। फिर 4 नंबर में हमने देखना है कि शनि देव का गोचर, शनि देव का गोचर। इसी नमांश में हम एक चीज को, जो 3 नंबर में लिखा है, इसी में हम एक पॉइंट और ऐड करते हैं, त्रिकोण राशि। त्रिकोण राशि, अष्टमेश की जो राशि हमने नमांश में देखनी है, उसके त्रिकोण राशियां भी हमें लेनी है। ठीक है। त्रिकोण राशियां जैसे 1, 5, 9 एक त्रिकोण हुआ, 2, 6, 10 दूसरा त्रिकोण हुआ, 3, 7, 11 तीसरा त्रिकोण हुआ, 4, 8, 12 ये चौथा त्रिकोण हुआ। त्रिकोण का सिंपल अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ही तत्व और एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ग्रह जैसे मेष राशि में बैठा है या धनु में बैठा है, सिंह में बैठा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो एक ही दिशा में बैठा है, तो वो दिशा को एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये रूल पहले हमने इधर लिख लिए। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अप्लाई कैसे किया जाता है, एक ब्लैंक कुंडली में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये राशि चक्र बनाइए, लगन राशि चक्र, मतलब ये लगन कुंडली है, उस लगन कुंडली को आपको लेना है। ठीक है। कोई भी लगन हो आपका, इसको हम लगन कुंडली, ठीक है। इसी के साथ हमें नमाज कुंडली भी चाहिए। ठीक है।
नमाज कुंडली, जिसको हम D9 भी बोलते हैं आज की भाषा में, इसका भी आप कोई भी लगन ले सकते हो, जो भी नमाज आपकी लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि जिस भी भाव का हमें विचार करना है, सपोज करो हमें लगन भाव का विचार करना है कि इसका फल कैसे नाश होता है, वो नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी भाव का फल कैसे नाश होता है, वो कैसे जान सकते हैं। ये एडवांस टेक्निक है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिस भी भाव का हमें विचार करना, उस भाव से अष्टमेश, तो अष्टमेश यहाँ पर मंगल हुए, ठीक है, वो साइड में लिख लिया। अब सपोज करो कि D9 में मंगल तुला राशि में बैठे, हमें इधर राशि लेनी है, राशि, ठीक है। हमने क्या किया, जिस भी भाव का विचार किया उसका जो अष्टमेश है, अष्टमेश यहाँ पे 8 नंबर राशि पड़ रही है 8th हाउस में, तो उसका जो स्वामी मंगल हुआ, तो अष्टमेश कौन हुआ, मंगल। तो मंगल को हमने देखना है कि D9 में कौन सी राशि में बैठा है, जैसे तुला राशि में बैठा है, ठीक है। अब इसका त्रिकोण क्या हुआ, इसका त्रिकोण हुआ 3, 7, 11, ठीक है। मैंने आपको त्रिकोण बताया था 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11। तो जो मंगल जिस D9 में जिस राशि में बैठा है उसकी त्रिकोण राशि है 3, 7, 11। अब मैंने क्या दिखा, इसके साथ मैंने क्या बताया था, शनि देव का गोचर। जब शनि देव इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि में आएंगे, जैसे कि मंगल इधर है, शनि गोचर की इधर आ गए, इस राशि में आ गए गोचर के शनि, जो अष्टमेश की त्रिकोण राशि में पड़ती है, आएंगे, तब लगन भाव की हानि होगी। अब लगन से जो जो चीजें देखते हैं उस पे सब चीजों पर असर पड़ेगा। लगन क्या, हमारा शरीर है, ठीक है, शरीर में को हानि हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये नियम सभी भावों को आप लगा सकते हैं और ये शनि देव के गोचर से उस भाव का फल आप जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।